वो जगह जगह पर ना एक तो पानी का पाइप देखो, हाँ ये पाइप की वजह से बराबर। SVC नेट भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपए में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं पुराना वार्ड नंबर 8 बर्फ गली का पार्ट 2। बर्फ गली में लोग बोलते हैं कि यहाँ पर 2 पार्ट है, एक पार्ट जो स्टार्टिंग वाला है, दूसरा पार्ट जो पीछे वाला है। यहाँ पर एक नहीं कई सारी वीडियो तो मैंने बनाई कि भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा तकलीफ है, खासतौर पर बारिश के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो रोड की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके अलावा जो यहाँ पर गटर है, गटर का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो यहाँ पर की पानी जो ड्रेन होकर निकलना चाहिए आगे, वो यहाँ पर नजर नहीं आता। साफ सफाई के लिए नगर पालिका यहाँ पर आती नहीं है। नगर सेवक को बोलकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो है नहीं। अब नगर पालिका को जब बोला जाता है तो एक नहीं कई सारी कंप्लेंट नगर पालिका को दी गई कि भाई आप इस एरिया में भी आइए और यहाँ का जो गटर का मामला है उसको आप ठीक कीजिए। बीच में शायद गटर यहाँ पर बनाई गई थी, मगर फिर से दोबारा से वही हालत हो गई। वीडियो बनाने के बाद लोग फोन इसलिए करते हैं कि भाई तू मोहल्ले में क्यों आया, तू यहाँ पर मत आ, इस तरीके की चीजें बातें होती है, मगर कोई ये बोलने के लिए नहीं आता कि तुमने भाई वीडियो बना दिया, टेंशन मत लो, हम इस काम को जल्द से जल्द करवाकर उसको वहां की जो तकलीफ है वो खत्म करेंगे। इसके लिए कोई फोन नहीं करता। अब मोहल्ले वालों ने मिलकर यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने हमको फोन किया कि भाई आप आइए, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो ईद मिलादुन नबी का है और उसके चलते अभी जब जुलूस निकलेगा, लोग यहाँ से गुजरेंगे, लोग खुशियां मनाएंगे, तो ये गंदगी में लोग कैसे करेंगे। आप ये गंदगी को देखिए, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के जस्ट बाजू में जो गटर है, एक तो मैं बताना चाहता हूं कि गटर को जो कैप्चरिंग वाला मामला है, अगर आप इस तरफ वीडियो घुमाइए तो गटर के ऊपर जो सारी चीजें रखी होती है, एक तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ वाली चीज है कि लोग गटर को ना धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू करते हैं। दूसरी चीज, गटर की जो साफ सफाई वाला मामला है वो हमें भिवंडी शहर में कहीं पर भी, ज्यादातर इलाकों में देखने को नहीं मिलती। नगर पालिका के जो लोग हैं वो साफ सफाई के लिए आते नहीं है। अब इन्होंने जो बुलाया है उसका मकसद ये है कि आप यहाँ पर आइए और एक वीडियो बनाकर इस तरीके से डालिए कि भाई ये लोग खुद अपने ही आपस के मोहल्ले के लोग मिलकर लोगों ने ये साफ सफाई करवाने की कोशिश की है ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। गटर की कंडीशन आप दिखा दो। ये हमने तो सुना है कि गटर काफी चौड़ी होती है, 2x2 4x4, तो सुना है हमने कि गटर जो बनती है वो 4x4 की बनती है। हो सकता है जो घरेलू एरिया में हो वो 3x4 की बने या 3x3 की बने। आपको देखकर लगता है कि ये गटर 3x3 की 1 फीट भी लग नहीं रहा सही से, कि गटर की ये हालत है। पूरी की पूरी गटर फुल है। और सबसे बड़ी चीज, जो दूसरे बड़े जिम्मेदार हैं नगर पालिका और एक्स नगर सेवक के बाद, जो दूसरे बड़े जिम्मेदार हैं वो आसपास के एरिया के लोग, जो अपने घरों का कचरा इस तरीके से अगर फेंकते हैं कि उनको चाहिए कि वो अपने घरों के बाहर, अपनी बिल्डिंगों के बीच में, बिल्डिंगों के पीछे या गटर के अंदर जो कचरा फेंका जाता है वो ना फेंकें, क्योंकि हम ही लोग गंदगी कर रहे हैं और फिर हम ही लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई सफाई नहीं हो रही है। चलो खैर, उनसे बातें करेंगे। जी भाई, आप यहीं रहते हो? जी, नाम आपका? मेरा नाम यानूफ है। क्या तकलीफ है यहाँ पर? जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गटर है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये मदरसा है, उसके ऊपर घर है, तो पूरा स्मेल जो है पूरे घर में आता है गटर का। और उसके बाद यहाँ पे जैसे भी कोई आता भी नहीं है देखने के लिए। एक बार हमारे MLA आके गए, रईस शेख, उसके बाद उन्होंने कमिट किया बारिश बाद या इलेक्शन बाद बन जाएगा। गटर के लिए या फिर जो रोड है उसके लिए? गटर के लिए सबका वो सर्वे करके गए थे। और आप देख सकते हैं गली के अंदर आप जाओगे तो आपको यहाँ तक चेस्ट तक पूरा कचरा भरा हुआ है, उसकी कोई कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। अब ये गली है, यहाँ पे भी पूरे खड्डे हैं, आप आए दिन देखोगे कोई ना कोई यहाँ पे गिरते ही रहता है। और गटर की स्मेल है, यहाँ पे ना कोई आ सकता है, कोई बाहर से भी आएगा तो हम क्या बताएंगे कि ये हमारा घर है। ये कचरा है, देखिए ये एंट्रेंस है, उसके बाद ये आपका मदरसा है। यहाँ बच्चे छोटे छोटे पढ़ने आते हैं अल्लाह की किताब लेके, वो क्या वजू करके आते हैं, क्या यहाँ पे कोई अरबी पढ़ेगा। आप लोगों ने दोबारा इस पे एक्शन नहीं लिया कि अगर रईस शेख और उनकी टीम यहाँ पर आकर विजिट करके गए थे तो आप लोगों ने उनको बोला नहीं कि आप विजिट करके गए थे, इलेक्शन हो गया, चीजें हो गई, अब तो इसको बनवा दो? आपको तो पता है इलेक्शन के बाद कोई कांटेक्ट करता नहीं। जैसे कि आप बोले, आप इन्फॉर्म किए कि नहीं, आपको पता है 8 अक्टूबर 2024 मैं आपके चैनल से एक न्यूज़ बनाया था, बुध का दिन था, फिर फ्राइडे को रईस से खुद विजिट किए थे आपके चैनल पे, आपको बुलाया गया था, तो आपको झूठा आश्वासन क्या देके गए थे हमारे को? वो तो बोले थे कि हम बना देंगे। आपके चैनल पे बोले थे, मेरे को बोलने की जरूरत है? आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, बोल के गए थे रईस शेख
कि हम बना दे। कितने दिन में बोले थे? 15 से 20 दिन। उन्होंने एक बात ये भी बोली थी कि मोहल्ले वालों का सपोर्ट चाहिए। सबसे पहले जो पानी की लाइन है, जो लोग यहाँ वहाँ से लेकर गए, क्योंकि जब बनाने के लिए आएंगे तो पानी की लाइन डिस्टर्ब होगी, लोगों के नल कटेंगे। तो सबसे पहले आप लोग आपस में इत्तेफाक कर लो कि भाई पानी की लाइन कैसे जाएगी, रोड कैसा रहेगा, ब्लॉक बैठाई करके क्या बैठेगा, आप लोग इत्तेफाक कर लो, फिर उनको बताओ, चीज़ों को क्लियर करके उनको बताओ तो वो काम करेंगे। क्लियर हो गया था, बात हो गई थी क्या पूरा खोद के आरसीसी बनेगा, पानी की लाइन एक साइड रहेगी, ड्रेनेज की लाइन एक साइड रहेगी और गटर साइड में हो जाएगी। तो उसने ब्लॉक लाके रखा। ब्लॉक बैठेगा कि ये जगह पे आप देख सकते हैं, ब्लॉक तो कहीं पर भी कहीं नहीं बैठेगा। जब गटर का काम नहीं हो रहा है, पानी की तकलीफ है वो नहीं खत्म हो रही, ड्रेनेज लाइन का चेम्बर बह रहा है, तो ब्लॉक लगा के क्या करोगे तुम? ऊपर से खाली मतलब सजा के दे दोगे। उसके बाद हम लोग एक्शन लिया, ब्लॉक लगवाने से दम बना किए, ठीक है। फिर उसने तारिक मोमिन करके कोई एक है, मैं तो जानता भी नहीं उसको, वो आया मेजर टेप लेके नाप उप लेके गया, बोले काम हो जाएगा। नाप किस चीज़ का नाप लिया? सब चीज का, बोले मैं बनाऊंगा, ड्रेनेज लाइन अलग करूंगा, गटर अलग करूंगा। तो कितना टाइम हो गया? वो तो आपको पता होगा कि वो कब आए थे। वो आगे भी मेरे को 1.5-2 महीना हो गया, अभी तक का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। वो ब्लॉक बोले आईडी आएगा 2 दिन में, ब्लॉक 1.5 महीना हो गया वहीं के वहीं पड़ा है। जो ब्लॉक आया था 1500-2000 उसमें से कम हो गया, चोरी हो गई है। अब उसकी जिम्मेदारी तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि हम बोले नहीं थे, हम तो डायरेक्ट बोले थे लेके जाओ ब्लॉक, हमको चाहिए ही नहीं। क्यों ब्लॉक लगा के करेंगे क्या? हम क्या करेंगे? एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, गलियों में लगाने वाली चीज को लोग सड़कों पर लगा रहे हैं। ब्लॉक जो होता है, छोटी छोटी गलियां जो होती है जहां पर गाड़ी नहीं जाती, जहां पर लोग पैदल चलते हैं अपने घरों में जाने के लिए, वहां पर जो है वो ब्लॉक लगाया जाता है। लेकिन जो सड़क है जहां पर गाड़ी चलती है, रिक्शा है, बाइक है और लोग, मतलब गाड़ियां जहां पर चलने वाली चीज, आप वैसी जगह पर अगर आप ब्लॉक लगाएंगे तो 2 महीना, 1 से 2 महीना, उसके बाद वो धीरे धीरे पूरा ब्लॉक खत्म हो जाएगा, फिर कंडीशन वैसी हो जाएगी। सोल्यूशन जो मिलना चाहिए, प्रॉपर सोल्यूशन, वो लोगों को नहीं मिल रहा है। तो अभी जो आप लोग ये सफाई करवा रहे हैं, ये किस लिए करवा रहे हैं और क्यों करवा रहे हैं? ये तो कोई दिख रहेगा इतना बड़ा बिल्ला कैमरा इस पे ले लो। ईद मिलादुन नबी का, ये क्या है? 1500 साल ईद मिलादुन नबी। जश्न ईद मिलादुन नबी, ये क्या है? मुसलमान का त्यौहार है। ये हमको सजाने का हुक्म मिला है, सजाया जाता है ना, तो ये गलती यहाँ पे सजाएंगे, ये सजाने के साल में खाली एक ही बार सजाएंगे और बाकी का 364 दिन वो तो देखिए नहीं ना, 364 दिन, एक दिन तो हम, जो हमारी कोई औकात भी नहीं है ना, हम कोई सोशल वर्कर है जो हम करा रहे, फिर भी हम हमारे मोहल्ले वाले जिम्मेदार, हम लोग मिल के तुम्हारे सामने देख लो सफाई कर रहे। तो मैं बोलता हूँ यहाँ के नगर सेवक को भी, आपको पता है, मैं यहाँ तक का विनोद बोरे को, प्रभात नंबर 2 वाले को मतलब लेटर दिया और उसको बोला, तो उसने मेरे को क्या बोला, निधि 4 लाख की है बर्फ गली की। बोले वो रईस शेख जो एमएलए साहब है ना, बोले वो मेरे को रोक के रखे, कोई जावेद करके नाम है, बोले वो आएगा काम करेगा। वो कब आ रहा है? जब उसको फोन करो, बोले मैं एमएलए सर से उनकी बात हुई है ना भाई। क्या बोले फिर वो? उसने मेरे को बोले क्या, बोले हमारी आमदार से बात हुई है, आमदार बोले कि हम करवाएंगे, बोले वहाँ का डिसीजन लेना जाए। तो मैं बोला 4 लाख में ना ब्लॉक बैठने वाला है, ना 4 लाख में गटर बनने वाली, ना 4 लाख रुपए में आरसीसी बनने वाली। 4 लाख में कुछ नहीं बनेगा, एक चीज भी नहीं बनेगी। तो उसने ब्लॉक ला के रखा, हम लोग डायरेक्ट ब्लॉक से मना कर, तो बोले ठीक है हम करेंगे काम। तो 1.5 महीना हो गया ब्लॉक ला के रख के भी कुछ काम हुआ नहीं। तो अब हमको ये त्यौहार बनाना ही है ना, कि अब उसके इंतजार में रुकेंगे हम। बात सिर्फ त्योहार की नहीं है, त्योहार तो कल आप अगले हफ्ते मना लोगे, वो एक दिन का त्योहार है, वो खत्म हो जाएगा। बट आपकी जो मोहल्ले की प्रॉब्लम है, क्या वो खत्म होगी? वो तो देखो, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो जिसको हम लाए चुन के, जिसके ऊपर उम्मीद करके, वो कहाँ है? उनको बताओ। उनका गटर वटर बनाना तो एमएलए का काम नहीं है ना, वो तो नगर सेवक करेंगे, और नगर सेवक कोई है नहीं। तो आपका काम है कि नगर पालिका को बोलो। फिर तो नगर पालिका में किसी को लेटर दिया? मैं क्या बोला आपको, प्रभात नंबर 2 जो ये आता है, बर्फ गली जिसमें आता है, प्रभात नंबर 2 विनोद बोरे साहब का नाम है। आपने उनको बोला? उनको मैंने बोला है, उनसे मेरी बात हुई है, मैं उनको बताया, तो उनने मेरे को क्या बोला, क्या रईस से जो एमएलए साहब है, बोले हाँ वो रोक के रखे। 4 लाख की निधि में क्या काम है? मतलब 4 लाख की निधि में कुछ काम, 4 लाख रुपया क्या है? कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसा लगेगा कि वो खोदेंगे और जो खोदने वाले वर्कर रहेंगे उन्हीं को पे करने में निकल जाएगा, ऐसा मामला है। टर्नओवर गया आमदार का 5 साल का, दूसरा टर्नओवर चालू हो गया जिसमें से 8-9 महीने होने आ गए, ठीक है। तो कहाँ है हमारे आमदार साहब? कोई है इधर? क्या लगता है आपको, क्यों नहीं बन रहा है यहाँ पर? क्या वजह हो सकती है? उनसे सवाल कर रहा हूँ, वो मिले तो सही, उनके लिए टाइम ही नहीं है हमारे से मिलने के लिए। आप जाइए फिर उनके ऑफिस पे जाइए, ऑफिस पे भी जाए तो ऑफिस पे ठिकाना रहना चाहिए ना, टाइम टेबल रहना चाहिए ना। अब वो अपने टाइम के हिसाब से बैठेंगे, तो हम भी भाई रोज करने वाले और कमा के खाने वाले, अब उनकी चक्कर थोड़ी ना दौड़ेंगे, हम चुन के गाय को लाए। क्योंकि आप अभी मैं जो देख रहा हूँ, ये जो सफाई आप करवा रहे हैं, ये बहुत चलेगा, 1 महीने तक आपको लगेगा कि हाँ भाई ठीक रहेगा, उसके बाद वापस इससे बसी हो जाएगा। वही होगा, क्योंकि देख लो ना भाई, ना गटर पे चेम्बर है, पूरा गटर टूटा है, रोड सही नहीं है, ड्रेनेज लाइन सही नहीं है, कुछ सही नहीं है। अभी तो रात में मरकरी भी चली जा रही है 3 दिन से, जो लगी हुई है सब। हाँ सब चली जा रही है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? कारपोरेशन में जाओ तो वो आमदार के लग भेज रहा है, आमदार बोले तो बोले मैं कर रहा हूँ, कब करेगा, कहाँ करेगा, कैसे करेगा, हमको तो पता, कोई हमारे को बोलने वाला ही नहीं, कोई बताता ही नहीं क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा। अरे हो जाएगा, मैं भी बोल दिया, मैं पार्लियामेंट में जाके चिल्ला दिया, मैं एमपी बनूंगा आने वाले 5 साल बाद, प्राइम मिनिस्टर मैं बन जाऊंगा। बन गया मैं? नहीं ना, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से पहले मेरे को लोग के दिल में वैसी जगह बनाना पड़ेगा। मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं जीत के आ जाऊँ।
ये हमारे आमदार को बोल बोल के कौन थकेगा। अब हम तो वो चाहेगा कि बार बार मैं उसकी ऑफिस पे जाऊँ, उससे कांटेक्ट करूँ, तो ये मेरे लिए इतना टाइम भी नहीं है ना। अब ये बात हमारी, मैं तुम्हारे को बुलाने का सिर्फ मकसद ये है कि देख लो आपके चैनल से 8 अक्टूबर, अभी 2 महीने बाद 1 साल हो जाएगा। फिर आपके चैनल पे खुद रईस शेख ने आगे आपको क्या बोला था, ये चैनल पे क्या बोला था पब्लिक को कि 15 से 20 दिन में इंशाल्लाह काम। 15 देखो 4 दिन मैं तो था भी नहीं, जुम्मा का दिन था, क्योंकि जुम्मा के दिन मैं रहता नहीं, मेरे को काम रहता है। और मैं पहले ही बोला था जुम्मा के दिन मैं नहीं रहूँगा, और कोई दिन रहता तो मैं खुद आके बात करता उनसे। तो उनसे जुम्मा के दिन आया, वो क्या बात हुई क्या नहीं, ये लोग तो बोले 4 दिन में 15 दिन बोलो, चलो 15 दिन, और 15 दिन नहीं, वो 10 महीना गुजर गया, अभी तक का कुछ काम नहीं हुआ। वीडियो दिखाओ ना, वीडियो भी दिखा दो। आज मैं दिखाता हूँ आपको पूरा, यहाँ से लेकर आप चलिए। ये सामने मदरसा है, मदरसे की एक वीडियो आपने हमारे चैनल पर देखी होगी। छोटे छोटे बच्चे इसी गंदगी में से क्रॉस करते हुए इस मदरसे में पढ़ने के लिए जाते हैं। ये यहाँ से ये पूरा बिल्डिंग का जो एंट्रेंस है आप इस एरिया का, ये पूरा गटर के सामने। आओ और आगे आओ। लोगों ने अपनी सहूलत के हिसाब से उसको आरसीसी या पीसीसी जो भी बोलो आप, वो करके अपनी सहूलत के हिसाब से लोगों ने बना लिया है ताकि लोग घरों के अंदर एंट्री कर जाए। अच्छा, ये घान किसने रखा ये घान? और बिल्डिंग वाले ने क्यों? ये बिल्डिंग का ना काम चालू है तो वो पूरे गान ला के 2 महीने से ऐसे पड़े रहे। नहीं, आपने उनको बोला नहीं कि भाई यहाँ से उठवा लो आप इसको कहीं? अभी भी काम चालू ही है बिल्डिंग का। हाँ, क्यों पूरा काम चालू है तो हो सकता है कि काम खत्म होने के बाद उठाएंगे बराबर। ये देखो वो गली है, वो गली का यूज कुछ भी मतलब फालतू की गली पड़ी है, ये कचरा वहाँ पे भी जमा हो सकता था। ये रोड को जाम करना है, लोगों को तकलीफ देना है। इधर देखो बाजू में एक रिक्शा है, इधर ये एक गाड़ी मोटर अगर यहाँ से चले जाए ना तो दुनिया का पाइप निकले, यहाँ पे औरत बच्चे बैठ के लेके जाते हैं, गाड़ी पे से गिर जाते। ये चीज वहाँ पे भी जा सकती थी, वो कचरा वहाँ पर भी रख सकते थे बराबर। ये वेस्ट की जगह है। आप भले से आज कल फेंको, परसों फेंको, 1 महीने बाद फेंको, मत फेंको, वहाँ सड़ाओ, लोग को तकलीफ तो नहीं होगी ना, लेकिन वहाँ सड़ने से पॉइंट है भाई, जहाँ पर ऐसी जगह है कि जहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं है तो कचरा वहाँ पर रखो, गंदगी वहाँ पर जो भी गाड़ी मोटर है, रिक्शा उक्सा सब आती जाती है। लेकिन अपना बोलना ये, हमको ये तकलीफ नहीं, ठीक है बिल्डिंग का काम हो रहा है, हर चीज का एक टाइम रहता है, इसका भी टाइम हुआ, बिल्डिंग का काम चालू हो रहा है, लेकिन हमको कोई एतराज नहीं उससे, लेकिन तकलीफ मत दो ना। लेकिन हाँ, कचरा जो है वो ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम ना हो। कैसा है, मैं अपने ही जो मतलब इतराफ के जो लोग होते हैं ना, जब तक वो समझदारी से काम नहीं लेंगे ना कि भाई ये मोहल्ला हमारा है, ये एरिया हमारा है, हम यहाँ पर रहते हैं, जब तक हम खुद से होकर उसको साफ सफाई रखने की कोशिश नहीं करेंगे या एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तब तक मोहल्ले की सफाई होने वाली नहीं। आप नगर सेवक छोड़ो, आप नगर पालिका छोड़ो, एमपी एमएलए कोई भी यहाँ पर आके अगर आपको यहाँ पर सोने की चीज भी दे देगा ना, मोहल्ले वाले अगर उसको संभाल नहीं पाए ना तो कोई फायदा नहीं है उसको बनाकर। ये गंदगी आप देख लो ऐसे ही। ये कचरा यहाँ पर कौन फेंक रहा है? अब सवाल है एक बड़ा कि ये कचरा यहाँ पर कौन फेंक रहा है? मोहल्ले वाले ही। आओ इधर आओ। कचरा फेंक रहा कोई नहीं है, आप गटर देखे? गटर तो पूरी भरी हुई है, लेकिन जो बिल्डिंग के बीच में जो कचरा है वो तो बिल्डिंग वालों ने फेंका है ना। कोई बिल्डिंग वाला नहीं फेंका है, गटर भरी है, पूरी भरी हुई है। बारिश कितनी दी, कितनी बारिश हो रही है आपकी, तो अब जो कचरा तो भाई क्या आता है ना बारिश वगैरह में, कचरा तो इधर उधर से आता ही है ना, तो ये सब आगे रुक गया इधर मट्टी दी, तो कचरा कोई फेंका ही नहीं है, गटर में का निकला हुआ है। मोहल्ले वाले नहीं फेंकते कचरा यहाँ पर? जब गाड़ी वो जो पड़ा हुआ है वहाँ पर वो तो मोहल्ले वालों ने फेंका, वाले नहीं फेंका, उसकी थोड़ी सफाई हुई थी तो वहाँ पे रखे कचरा, तो उसमें भी ना वो पीछे की गली है ना जो वो साफ हुई थी तो कचरा ऊपर की कोई फेंका नहीं। जो इनिशिएटिव आपने अभी लिया है ये आप कंटिन्यू नहीं कर सकते कि भाई यहाँ पर कोई कचरा ना फेंके, आप लोग बोर्ड लगवाएं, मोहल्ले वालों के पास घर घर जाकर उनको समझाएं कि भाई आप लोग जरा ध्यान दो। क्या बोला वैद भाई, कचरा कोई फेंका ही नहीं है इधर। मैं अभी तुमको क्या बता, वो गटर देखिए आप खुली है। गटर तो खुली है बराबर, ऐसी बारिश होगी पानी बह जाएगा, जो कचरा रहेगा वो भी ऊपर ही आएगा ना, गटर पास होने के लिए खुली है तो बस सीधी सी बात है, पानी जो गंदा है वो तो नहीं ना, कचरा फेंके या ना फेंके वो तो जमा होना ही है ना, जब क्योंकि पास ही नहीं हो रहा है ना, वहाँ से पूरा चौका है गटर, इधर से फिर चौकअप है, फिर इधर आओगे आप देखो यहाँ पूरी खाली दिखेगी गटर, क्योंकि यहाँ से चौकअप है, वहाँ पानी ही नहीं जाता आगे, उधर आगे नहीं जाता, सब पूरा पानी रोड पर बहता है। यानी जब जहाँ से जो गटर चौकअप है वहां से बराबर है, जब गटर चौकअप है तो जहां से उसको रास्ता मिलेगा पानी वहां से अपना रास्ता बनाते हुए जाएगा। अब ये गंदगी जो है वो पूरी इस रोड पर जो है वो जमा हो रही है और पूरा इलाका आधा में अगर बर्फ गली की बात करूं तो आधा बर्फ गली वो वाकई में बर्फ बना हुआ है। बर्फ के अंदर से वो पानी जो निकलता है ना धीरे 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 धीरे, वैसे ही यहाँ से गटर में से पानी निकल रहा है धीरे 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 धीरे। वो तो बारिश अभी नहीं है तो ये हालत है कि लोग यहाँ पर चल ले रहे, लेकिन जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो यहाँ पर चलने जैसी कंडीशन नहीं होती है। गटर गली है, बर्फ गली नहीं है, गटर गली है। गटर गली है, देखो ना तुम्हारे सामने दिख रहा है ना तुमको, ये रुको ये बर्फ कैमरा दिखाओ। हाँ भैया दिखाओ, उधर पे दिखाओ, देखो गाड़ी देखो कैसे लेके जा रहे हैं यहाँ से, देखो वो जगह जगह पर ना एक तो पानी का पाइप देखो, हाँ ये पाइप की वजह से बराबर। अरे गाड़ी का एक बंदा यहाँ पे चाहिए उठा के हटाने के लिए, नहीं हटाएंगे तो गटर में जाएंगे। गटर देखो किधर पे टायर आगे फंसा, ये ना ये एक तरीके का गेम है, आपको डायरेक्ट टारगेट करना है अगर अंदर तो आप यहाँ से जाइए और डायरेक्ट स्लिप करके वहां जाइए, एक तरीके का गेम हो गया। जैसे अपनी समाधिया बॉडी है वो बंद हो गई तो ये बॉडी खुली है ना,
ये बॉडी है, इसके अंदर सीधा बाइक लेके जाओ, उसमें सिर्फ इंसान गोदा मारता है, इसमें बाइक के साथ जाओ, नया गेम अनलॉक, नया ये गेम। आपका बोलना ये था कि ये मोहल्ले वालों ने कचरा फेंका है। चलो एक हमको मालूम, हम यहाँ रहते हैं, ये मोहल्ले वालों ने नहीं फेंका, लेकिन आपके बोलने के हिसाब से हम ये मान भी लेते कि चलो मोहल्ले वाले ने थोड़ा बहुत फेंका होगा, तो आप थोड़ा आगे आओ भाई। वो जो गटर है क्या मोहल्ले वालों ने छीनिया तोड़ी लाके तोड़ा है? ये पॉइंट है क्या मोहल्ले गटर है ये मोहल्ले वालों ने क्या छीनिया तोड़ी लाके तोड़ा है कि अपने अपने घर के माँ बहन बच्चों को उसमें गिराने के लिए? भाई टूटा कैसे, ये कब बना था और टूटा कैसे, कोई बता सकता है? छोड़ दो, सही से बना ही नहीं है, इसके लिए टिका नहीं है। अगर वो बना रहता तो टिका रहता। आरसीसी है वो, डामर थोड़ी नहीं है जो बारिश उरिश से बैठ जाएगा। आरसीसी के ऊपर आरसीसी का वो लगा है चेम्बर, आरसीसी के ऊपर आरसीसी का चेम्बर। ये तो पता है आपको कब लगा है और कौन से कहाँ से मिला, कैसे लगा, सब पता है तुम्हारे को, बताने की जरूरत नहीं। ये टूटा कैसे पता है तुम्हारे को? जाहिर सी बात है, ये एरिया है, पब्लिक आती है बिल्डिंग में रहने के लिए, तो घर बड़ी गाड़ी लेके आएगी ना, सामान लेके, एक एक चीज बाइक पे लेके आएगी या उठा के ले आएगी, रोड पे अंदर लाएगी ना, तो उस पे आई तो टूट गया, वो गाड़ी चली तो टूट गया। तो मतलब इस पे सिर्फ इंसान चलने के लिए क्या? कभी तो खुदा ना खास्ता तो गाड़ी तो लाना ही पड़ेगा। चलो वो गाड़ी नहीं, एम्बुलेंस तो आएगी, एम्बुलेंस तो आएगी ना, वही सब चीज से टूटा, ये इतना कमजोर बना था, मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है ना, वो प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो रहा वजह ये है ना भाई, जैसे कि अभी भाई ने क्या बोला था कि 4 लाख रुपए, क्या बोले थे भाई आपने? 4 निधि। हाँ, तो मसला ये हुआ 4 लाख है, वो तो 4 लाख तो करने में चले जाएगा, उसके पीछे थोड़ा झोल जाना, थोड़ा डबल टिबल हो तो कुछ करके बचना भी तो चाहिए। अब उतने में ऐसे ही काम होगा, 4 में ऐसे ही काम होगा। एक तो मैं बोलता हूँ ना भाई, ये निधि का नाम पहले चेंज करो, ये निधि बार बार गायब हो जाती है। ये जो निधि है ना, पता नहीं कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता। उसका नाम चेंज करो, अब निधि का नाम कुछ और रखो। निधि नाम की जो लड़की है बार बार गायब हो रही है, पकड़ के लाना पड़ेगा उसको। बोलना चाहेंगे कि आप हमारी वीडियो देख के अगर आ रहे होगे ना, तो बस ऐसे हाथ पीछे रख के, और अम्मा और अब्बा सब बढ़िया है, पानी आ रहा है तो ये जरा भी झूठा दिलासा मत दो, या हर एक चीज की तकलीफ है, जरा भी तुम झूठी बात करो मत। पानी आ रहा है कि नहीं, नल आ रहा है कि नहीं, कुछ नहीं आ रहा, तुम ही नहीं आ रहे तो पानी नहीं कहाँ पहुंचेगा यहाँ पे? पहले तुम यहाँ अच्छे से आना चालू कर दो, पहले इलाका सही कर दो, तो पानी नल रोड पर खुद ब खुद अपने आप आएगा। आप कोई और ब्लॉक लगाने की बात कर रहे हो तो कोई 8 बाई 20 या 40 की जगह होगी, देखो उतने में ब्लॉक देखो ऊपर नीचे, वो यहाँ से लेके वहां तक के लगाने बोल रहे, इससे ज्यादा तकलीफ तो हमको लगने के बाद हो जाएगी। उसका क्या करेंगे? बस तुम आओगे और अम्मा पानी आ रहा है, और अम्मा बिजली आ रही है, कुछ नहीं आ रहा भाई, पहले तुम इधर आ जाओ तो तुम्हारे आने तो खुद ब खुद इधर सब कुछ आ जाएगा। ये इसी एरिया का है, ये इसी एरिया का है, मैं आपको बता। देखिए ये वीडियो, ये इसी एरिया की वीडियो है। जब यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा जब पानी भरता है, जब तेज बारिश होती है, तो ये कंडीशन होती है यहाँ की। और भी एक वीडियो देखो, दिखाओ, ये वाला वीडियो देखो। अभी आप सोचो, छोटे छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पर खेलते रहते हैं, कभी अगर कोई ध्यान नहीं दिया, अक्सर आप लोग सुनते हैं कि हादसे होते रहते हैं, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई अगर उसमें चला गया तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? प्रॉपर तरीके से जो गटर बननी चाहिए, प्रॉपर तरीके से जो रोड बननी चाहिए, आखिर वो क्यों नहीं होता? ये एक बड़ा सवाल है। ये हम लोग गटर अभी हम लोग अपने हाथ से बम्बू से सही कर रहे थे, ये देखो बम्बू भी लगा है, साफ करके चेम्बर उम्बर हटाए थे। आप देख लो, पानी भरता है तो हम लोग को अपने हाथ से करना पड़ता है, कोई जिम्मेदार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मोहल्ले के बच्चे खेल रहे कूद रहे, कभी गिरा गए, काम बढ़ गया तो कोई गिरते ही है ना वो। तो वही सब के लिए हम लोग अपने हाथ से करते थे। वो आपके सामने वीडियो है, मैं ये कुछ झूठ जवाब नहीं बोलता, जो बात है वो है, तुम्हारे सामने जितनी बात है सब रख दिया भाई। ये नहीं कि मैं कुछ अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, क्या मेरे को कोई कुछ बोलने लगा है, मैं किसी के बोलने पे नहीं चलता हूँ, आपको भी पता है भाई, जो है मैं हक की बात करता हूँ। वीडियो के अंदर जो है सब दिख रहा है, तो जो भी जिम्मेदारान है, चाहे वो नगर पालिका हो, और अभी इलेक्शन करीब है, तो सारे भावी और एक्स जो नगर सेवक अपने आप को लगा रहे हैं, अगर वो आ जाए तो बड़ी मेहरबानी उनके कि भाई इसी के जरिए शायद ये मोहल्ले वाले आपको वोट कर दें। तो बताओ, जो तुम्हारी मैं न्यूज बना के डाला था 8 अक्टूबर को, तो कमेंट में ये आ रहा था क्या, ये रईस शेख का वाट नहीं आता है। तो लोग ये बोले थे, वो जवाब दो, तुम खुद दो, मैं नहीं दूंगा। अरे मैं क्या दूं जवाब, लोगों को खुद ही मिल गया होगा जब रईस शेख ने यहाँ पर विजिट किया, तो ये उनके लिए जवाब ही है कि अगर वो रईस शेख का वार्ड नहीं है तो वो यहाँ पर विजिट करने आए क्यों, ये उनके लिए खुद ही जवाब था। मैं बोलता हूँ, जिसको नहीं नॉलेज है ना, पहले वो नॉलेज ले, फिर उसके बाद कमेंट करे। हम किसी के बोलने पे नहीं चलते, क्योंकि कमेंट मैं बहुत सी पढ़ा कि बहुत लिखे किसी के बोलने पे बोला होगा, उनका वार्ड नहीं है, उनका वार्ड नहीं है। तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, पहले भाई लोग आप पहले जानकारी ले लो, समझ रहे हो, फिर उसके बाद बोलो, और उसके बाद कमेंट करो क्या कर रहा है क्या नहीं। अगर रईस शेख का वार्ड नहीं होता तो रईस शेख आता नहीं इधर। और स्टार्टिंग में रईस शेख के नाम की तख्ती भी लगी है, जो वहाँ पर हाई टेंशन जो वो लगा है, जो क्या बोलते हैं लाइट जो लगी है, वहाँ पर तख्ती भी लगी है बराबर। ठीक है।